बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं शेख अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक डेयरी फार्म पे मौजूद हैं। उनके ऑनर हमारे साथ हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे पूछेंगे ये काम करते हुए कितना अर्सा हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, ठीक। सर, सबसे पहले अपना नाम और अपने फार्म की लोकेशन बता दें। सर, मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। ठीक हो गया। और पेशे के एतबार से मैं एक जट फैमिली से मेरा ताल्लुक है माशाल्लाह। और ये मेरा फार्म जो है इसकी लोकेशन ये है मौजा बूटे वाला है। ठीक हो गया। और इसके नज़दीक ज़िला खानेवा अपना मुल्तान है, तो ये इसकी लोकेशन है। ठीक हो गया। फार्म का नाम हमने नूर सन्स के नाम से रखा हुआ है, नूर सन्स डेयरी फार्म। माशाल्लाह। हाँ। अच्छा सर, ये काम करते हुए आपको कितना अर्सा हो गया। ये तकरीबन जी पहले तो मेरे वालिद साहब भी उनका ये था, जानवर कुछ कम थे, लेकिन यही था जहाज का। फिर इसको थोड़ा सा हमने एक्सटेंड किया है। ठीक है। मुझे तकरीबन 20 साल हो गए। अच्छा, 20 साल 20 साल हो गए। अच्छा सर, ये बताएं कि इस टाइम कौन सी नस्ल की गाय रखी हुई है हमने। ये सर ज्यादातर मेरे पास जो है ना ये फ्रीजन F2 की हैं। ठीक हो गया। और कुछ लोकल भी हैं। ठीक हो गया। अब इंशाल्लाह ऐसा ऐसा उसको प्योरिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। F2 F3 F4 की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बताएं कि इस टाइम जो गायें आपको मैक्सिमम एक गाय दूध कितना दे रही है आपको। ये जी मेरे पास जो गायें हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह 22 से 25 kg पर डे। जबरदस्त। ये इनकी एवरेज है तकरीबन, ये जो मेरे पास गायें हैं। ठीक हो गया। तो सर, ये अगर आप 25 kg इनसे मिल्क ले रहे हैं तो पर डे इन पे खर्चा कितना कर रहे हैं। ये सर तकरीबन मेरा जो एक गाय का खर्चा जो है ना वो एक दिन का वो तकरीबन लगा लें 1000 से 1300-1400 रुपया एक गाय का खर्चा है एक दिन का। उसका वंडा हो गया, उसके मिनरल्स वगैरह, ठीक हो गया, सैलेज डालते हैं, इसका खर्चा। और अगर आपको दूसरे तरीके से बताएं तो ये समझें कि 10 kg दूध जो है ना जी वो इनके खर्चे पे निकलता है। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो होता है वो हमारी इसकी बचत होती है। ठीक हो गया। यानी कि आप ये कहने का मकसद है कि हाफ जो है आप इसका मिल्क जो है वो इन पे खर्चा कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और हाफ उसकी बचत है। हाँ जी। ठीक हो गया। सर, इस टाइम अपने फार्म पे जो दूध सेल कर रहे हैं उसका रेट क्या है। इस टाइम जो मेरे फार्म से जो दूध जा रहा है वो प्राइवेट कंपनी लेके जा रही है। जी जी। 140 रुपए लीटर। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बताएं अब कि आप इनको जो सैलरी दे रहे हैं वो अपना खुद तैयार कर रहे हैं आप। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अपना तैयार करता हूँ। ठीक हो गया। अभी मैंने 20 एकड़ का सैलेज वो स्टोर किया हुआ है। ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा सर, जब ये आप इसको प्रेग्नेंट करवा लेते हैं तो उसके बाद ये मैक्सिमम दूध कितना अर्सा देती है। वैसे इनकी जो हमारे डॉक्टर हैं उनके मुताबिक तो ये ना 300 दिन, ठीक है, 290 से 300 दिन ये दूध देती हैं। जबरदस्त। तो 65 से 75 दिन इनका वो खुश्क पीरियड होता है, वो इनको हमने रेस्ट भी देना होता है। ठीक हो गया। फिर अगले सूबे के लिए गाय जो है ना वो अपनी तैयारी करती है। ठीक हो गया। तो 290 दिन से लेके 300 दिन तक ये दूध देती रहती है। ठीक हो गया। शुरू के जो 6 महीने होते हैं वो इनका दूध बरकरार रहता है, 20 kg से ऊपर रहता है। ठीक हो गया। तो 6 महीने के बाद जो है ना वो फिर थोड़ा सा कम हो जाता है। जबरदस्त। हाँ। अच्छा सर, अब ये बताएं कि हमारे कुछ न्यू व्यूअर्स अगर ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं, हाँ, उनको आप क्या मशवरा देते हैं कि वो कितने जानवरों से काम स्टार्ट करें और उनको फर्स्ट में क्या क्या चीजें जो है ना गौर करने वाली हैं। मैं दोस्तों के लिए मैं ये कह रहा था जी जी कि भले वो एक गाय रखें लेकिन वो फ्रीजन नस्ल की अच्छी नस्ल की गाय लेके, ठीक है, तकरीबन 5 से 5.5-6 लाख की वो एक गाय है। अच्छा, वो इंशाल्लाह जो है ना वो 20 kg से अब उनका वो दूध की प्रोडक्शन होगी। ठीक हो गया। तो इससे फायदा ये होगा कि वो भाइयों को उसका मुनाफा भी आएगा। ठीक हो गया। और आगे फिर इसकी सेमिनेशन जो है ना वो भी इस तरह करें कि सेक्स सीमन हमेशा करवाएं। ठीक हो गया। भले एक दफा आपको 2 दफा भी करवाना पड़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक हो गया। क्योंकि अगर अच्छी हमें एक साल में एक बच्ची मिल जाती है तो समझ लें आपका 3 से 4 लाख का वो आपका प्रॉफिट है। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो ये मेरा तो दोस्तों को ये मशवरा है। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये जो आप बता रहे हैं कि नया बच्चा जो आपके फार्म पे आता है जी, उसका टाइम पीरियड क्या है कि वो कितने अरसे में तैयार हो जाता है। तकरीबन जी 1 साल में
12 से 13 माह में हम बच्ची तैयार कर लेते हैं माशाल्लाह। अभी भी इंशाल्लाह आप देखेंगे उधर मेरी बच्चियां जी जी वो 11 से 12 माह की हैं। जबरदस्त उनके हार्ट जो है ना वो स्ट्रेंथ 17-18 है। जबरदस्त। तो उनमें 12 माह की हैं तकरीबन। उनका वेट जो है ना इस वक्त वो 270-80 किलो के दरमियान है। एक साल की बच्ची जो है। जबरदस्त। तो खर्चा तो होता है तो लेकिन ये है कि अगर बच्ची एक जैसे ही वो तैयार होगी इंशाल्लाह वो 6 से 7 लाख की गाय है माशाल्लाह। जबरदस्त। अच्छा सर, अब ये बताएं कि ये तो आपने बताया कि 1 से 2 जानवरों से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नस्ल के बारे में भी आपने बता दिया। जी जी। अब ये बताएं कि वो मार्केट से वंडा और सैलिज परचेज करके डालें तो भी उनको कोई प्रॉफिट के चांसेस हैं या अपना ही तैयार करना चाहिए? वैसे तो सबसे पहले तो साइलेज अपना तैयार करें। ठीक हो गया। अपना साइलेज जो है ना वो तकरीबन 250 से 300 के लगभग तैयार हो जाता है। ठीक हो गया। अगर आपकी जमीन अपनी है। जी जी। अगर आप ठेके पे भी लेके साइलेज तैयार करते हैं जी जी तो मेरे ख्याल में 2 गायों के लिए जो है ना वो 2 एकड़ अगर आप साइलेज एक दफा बना के रख लें तो 1 साल वो चल जाएगा। ठीक हो गया। तो कमोबेश। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप साइलेज आपका अपना है तो बाजार से मक्की मिल जाती है, दूसरे इसके वंडे के इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं वो मिल जाते हैं। वो लेके हमें चाहिए कि हम अपना वंडा तैयार करें, वो उसकी कास्ट भी कम पड़ती है। ठीक है। तो हम इंशाल्लाह वैसे पहले हम कर रहे थे, अब हमने भी अपना बनाना शुरू कर दिया माशाल्लाह। तो वो मैच की शक्ल में हम बनाते हैं और जानवरों को डाल रहे हैं माशाल्लाह, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। मेरा मशवरा यही है कि दोस्त जो है ना जो भी इस काम में आना चाहते हैं वो वंडा और साइलेज वगैरह वो अपना ही तैयार करें। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब ये बताएं कि गाय के ऊपर चेज करने के लिए बेहतर जगह मंडी से लेना चाहिए, किसी फार्म से लेना चाहिए, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। अगर बहुत अच्छे अच्छे फार्म भी हैं पंजाब में, पाकिस्तान में, तो वहां से अगर आप ले लें तो वो कॉस्टली तो जानवर पड़ता है जी, लेकिन उसकी सारी जो है ना नस्ल का पता होता है। ठीक हो गया। तो वहां से अगर आप ले लें तो वो 1-1.5 लाख अगर महंगी भी गाय आपको मिल जाएगी लेकिन उसकी सारी हिस्ट्री आपके पास होगी। ठीक हो गया। तो इसके अलावा 10वें महीने से लेके तो 12वें या पहले महीने तक ये गायों का रेट कुछ कम होता है बाजार में। तो अगर वैसे आम लोकल जगहों से भी अच्छी गाय मिल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं, मंडियों में भी मिल जाती है। तो वैसे मेरा मशवरा ये है कि किसी अच्छे फार्म से आप खरीदें ताकि आप जो बच्ची लें या गाय लें उसका जो हिस्ट्री है वो आपको पता हो। ठीक हो गया। अच्छा, सेक्स सीमन के बारे में अगर आपसे पूछें तो F2 के बारे में थोड़ी सी वजाहत करें कि ये क्या चीज है? F2 F से फ्रीजन और 2 से है उसकी सेकंड जर्मिनेशन है। ठीक हो गया। F1 जो है ना उसमें 25% जो है ना वो फ्रीजन नस्ल होती है। ठीक हो गया। और 75% है वो लोकल कन्वेंशनल सीमन, यानी अगर आपके पास कोई देसी गाय है और उस पे आप फ्रीजन नस्ल का सेमिनेशन करवा देते हैं। ठीक हो गया। और अगर वो वच्छी आ जाती है तो वो F1 होगी। ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह अगर आप F1 गाय के ऊपर अगर आप फिर फ्रीजन नस्ल की सेमिनेशन करवाएंगे तो वो फिर F2 होगी। ठीक हो गया। फिर अगर F2 के ऊपर आप करवाएंगे सेमिनेशन वो फिर F3 और F4 होगी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में F4 तक चल रही है। F4 जो गाय है वो तकरीबन 40+ वो दूध देती है एक दिन में। जबरदस्त, माशाल्लाह। तो और उसको रखना भी थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए 25 टेम्परेचर जो है ना वो लाजमी है, उससे ज्यादा नहीं वो बर्दाश्त कर सकती। ठीक हो गया। मेरा क्योंकि ये थोड़ा सा लोकल हमने बनाया हुआ है देसी तरीके से, जानवर खुले तो छोड़े हुए हैं, तो इसलिए हम ज्यादातर डिपेंड करते हैं F2 पे। ये 20 से 25 kg के दरमियान है ये गायें। ठीक हो गया। तो लेकिन ये मौसम का मुकाबला भी कर लेते हैं। जबरदस्त। अगर यानी कि टेम्परेचर अगर ज्यादा भी हो जाए, हाँ जी हाँ जी, तो उसको बर्दाश्त कर ये बात है। ठीक हो गया। हाँ, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब, मेहरबानी, आप आए। जी तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक अपने दोस्त शेख अब्बास को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।